मेकुम एक आगाही देनी थी वेरिकोज़ वेन के बारे में। वेरिकोज़ वेन बेसिकली ऐसी वेन्स होती हैं कि जो हमारे पास ब्लड को हार्ट की तरफ लाने की सकत खो देती हैं। बेसिकली नॉर्मली हमारे पास ऐसी नालियाँ होती हैं जो ब्लड को खून की तरफ लाती हैं और पूरे जिस्म से। अब ये जो वेन्स मुड़ी वेन्स होती हैं, इनकी वजूहात ये हैं कि एक तो ये कि ये विरासती हो सकती हैं, दूसरा ये कि एक इंसान जो लॉन्ग स्टैंडिंग काम करता हो, ठीक है, ज़्यादा पीरियड के लिए वो बंदा खड़ा रहता हो या ज़्यादा पीरियड के लिए वो बंदा बैठा रहता हो। तीसरी चीज़ जो है ना, हमारे पास प्रेगनेंसी आती है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और चौथी चीज़ हमारे पास एज बेरिंग है। एज जो है इसमें बहुत फैक्टर रखती है, क्योंकि ये वेन्स बेसिकली स्किन के साथ वाली वेन्स होती हैं, तो इनकी अलामात भी बड़ी वाज़ेह होती हैं। इनकी अलामात में एक तो ये कि आपकी जो टांगें हैं वहाँ पे बर्निंग होनी चाहिए। उसके अलावा हम आपकी बर्निंग के बाद जो है ना सुर्ख कलर के स्पाइडर किस्म के निशानात बन जाने चाहिए। आपको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होना चाहिए और उसके अलावा आपको वाज़ेह ये वेन नज़र आती होती हैं। तो इन सारी अलामात को देखने के बाद आपने हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो हमें उसको कंफर्म करने के लिए हमें उसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। वेन्स का, आपकी टांगों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वेन सिकुड़ी हुई तो नहीं है। इसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट का कहते हैं। में हमारे पास 3 से 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कंप्रेशन स्टॉकिंग। कंप्रेशन स्टॉकिंग से मुराद ये है कि एक बंदा जो ज़्यादा देर खड़ा रहता है उसको ऐसी सॉक्स पहनाई जाएं जो उसको जो उसकी लेग्स हैं उसको जो है पुश करें, ठीक है। लेग्स को जब पुश करेंगी तो ब्लड अप हो सकता है। अब हल इसका ये है कि उस बंदे का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन चेंज कर ले, ठीक है। तीसरा हल हमारे पास सर्जरी है कि बार बार होता है तो बार बार उसका हल सर्जरी बन जाता है। फिर कोज़ वेन की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। कुछ थोड़ी वेन्स ख़राब हो जाती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा मुड़ जाती हैं, ठीक है। हर उसकी टाइप के हिसाब से हम उसका मज़ीद जो है नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं कि हमने अब सर्जरी करनी है या नहीं करनी। सर्जरी में बेसिकली हमने करना ये होता है कि हमने उस वेन्स को एक्सपोज करने के बाद उन वेन्स को ब्लॉक कर देना होता है ताकि इन वेन से ब्लड भी ना आए, ठीक है। और उसके अलावा इनको स्ट्रेट भी कर दिया जाता है, उनकी लोकेशन को भी स्ट्रेट कर दिया जाता है, किसी भी चीज़ के साथ नीचे मिला दिया जाता है ताकि ये सीधी ही रहें, ठीक है। इस सारे अमल को करने के लिए हमें फिर 2 से 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। और ये टॉपिक आज बनाने का मकसद भी यही था कि इस वेरिकोज़ वेन के बारे में आगाही दी जाए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली जो है उन्हें करना क्या होता है जब कभी वेरिकोज़ वेन की कुछ चीज़ें आपको मिलें। एक तो ख़ास ख्याल रखना है कि कभी भी लॉन्ग स्टैंडिंग काम नहीं करना। लॉन्ग स्टैंडिंग काम से मुराद ये नहीं कि आज 2 घंटे खड़ा रहा हूँ तो उसके बाद जो है ना मुझे वेरिकोज़ वेन हो जाएगी। नहीं, जो बंदा रोज़ाना खड़ा हो रहा हो, रोज़ाना 8 से 10 घंटे जो बंदा एक लॉन्ग स्टैंडिंग काम कर रहा है, जैसे कि हमारे पास आपके ये मिस्त्री वगैरह जब खड़े रहते हैं तो इनको वेरिकोज़ वेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह करके कुक प्रोफेशन वाले लोग भी ज़्यादा देर अपने पास खड़े रहते हैं, उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सारी अलामात की वजह जो है ना हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग ही होती है। आज का हमारा वेरिकोज़ वेन का केस था हॉस्पिटल में, और मैंने कहा चलो आपको इसके बारे में आगाही दी जाए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।